हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी आप सबको। और दिन है आज शुक्रवार, तो मैंने आज सिर धोया है। और वीरवार को मैंने ब्लॉग बनाया था, वो आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। और आज मैं जा रही हूँ मायके। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए जाऊँगी क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। हमारे गाँव में, मेरे मायके में भागवत कथा लगी हुई है और आज उसका कथा का लास्ट दिन है, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सिमी के पेपर लगे हुए हैं और सिमी 12:30 के करीब आती है और 3 बजे के करीब वो फिर ट्यूशन चली जाती है, जिस वजह से मुझे जाना नहीं होता। और आज सिमी का लास्ट पेपर है पंजाबी का, तो पंजाबी का पेपर देने के बाद वो फ्री हो जाएगी और मैं भी उसके काम से फ्री हो जाऊंगी। तो सोचा आज भगवान का नाम लेने के लिए मायके चलते हैं। वैसे तो देखिए, भगवान का नाम कहीं भी सुनने को मिले, कहीं भी लेने को मिले तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, लेकिन ये घर गृहस्थी के काम कभी नहीं ख़त्म होते, ना ही ये कभी ख़त्म होंगे। और सिमी की नानी को भी पता था कि सिमी के पेपर हो रहे हैं, तो पहले दिन से ही, जिस दिन कथा लगी थी वो पहले दिन से ही बोल रहे थे कि कथा में आ जाओ, लेकिन उनको पता था कि सिमी के पेपर लगे हैं, जिस वजह से वो जानते थे कि थोड़ा मजबूरी है। लेकिन चलिए, आप लोगों से बस यही बात करनी थी कि चलिए आगे चलते हैं अपने मायके, और वहाँ भगवत गीता का जो वहाँ कथा लगी हुई है वो आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर करूँगी। और ज़रूर अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए और बताइए कि मेरे मायके में आपको कथा कैसी लगी। और अभी दोपहर के 11 बजे हुए हैं, 11:15 होने वाले हैं, तो 1 घंटे बाद सिमी आ जाएगी। तो मैंने खाना पीना बना दिया, चावल रखे हैं, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। बस सूट पे प्रेस करूँगी और चलूँगी। और दीदी को भी मैं आवाज़ लगा के बताया ही हूँ कि अगर कथा में जाना है तो चलो। शायद वो भी जाएंगी, अभी पक्का तो उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन शायद जाएंगी। तो चलिए, और माँ बाप को मन होता ही है, तो मम्मी ने बहुत मेरे से वो किया कि चलो आप भी आ जाओ। और देखिए, माँ बाप को होता ही कि गांव में कथा लगी है तो बेटियों को सभी बुलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही अपडेट है आज की। और शुक्रवार का दिन है आज, तो चलिए मायके चलते हैं और वहाँ से मैं आप लोगों को ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। तो जी, हम पहुँच गए हैं अपने मायके। मायके तो पहुँचे नहीं है, मतलब मोड़ पे, यहाँ पे हमारे मायके से थोड़ा सा दूर सड़क है और ऊपर जाके मायके हैं, वो ऊपर जाके। तो मैं और शमरीतू लाडो रानी दोनों आ गए और दीदी ने मना कर दिया आने से। वो प्याज लगा रही थी तो वो नहीं आई, तो हमने सोचा हम ही चलते हैं। और स्मृति अभी अभी बस से ही उतरी थी और उसके कपड़े चेंज करवा के घर पे ले आई मैं उसको। देखिए, मेरे मायके के घर वो दिखाई दे रहे ऊपर, और देखिए बिल्कुल पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं है। और देखिए मेरे पीछे भी, देखिए बहुत सुंदर लगता है। होता तो कुछ नहीं यहाँ पे क्योंकि जानवर आते हैं ना, जिस वजह से। तो चलिए, और अब जब हम छोटे थे ना, तो हम इस आम के पेड़ के ऊपर सारा दिन टंगे रहते थे। स्कूल से आके हमने यहाँ पे ना भैंसे चराते रहना, और हाँ, भैंसे चराते रहना और यहाँ पे आम खाते रहना जब आम लगते थे। और सारे बच्चे, अब तो सबकी शादी हो गई है, जैसे मेरी दीदियाँ हैं, मासी की बेटियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सबकी शादियाँ होगी। लेकिन पहले यही था हमारा प्ले ग्राउंड। तो ये हमारे आम का पेड़ है ना, ये बहुत साल पुराना है। हम भी इतने उम्र के हो गए हैं, लेकिन ये पेड़ वैसे का वैसा ही है। अब थोड़े कम आम लगते हैं इसके ऊपर। और ऊपर वो मेरे चाचा का घर है, शायद वहाँ से मेरी छोटी सी बहन देख रही होगी, और वो भी कथा में चले गए होंगे। तो चलिए, अभी तो सांस फूल रही है क्योंकि चढ़ाई है थोड़ी सी। ये देखिए पीछे थोड़ी सी चढ़ाई है। बताया मनवा भव सागर से तरने का उपाय अपने आप के साथ बैठना, सही योग से बैठना। देखो, ये सिर्फ आपका मन जब घर में बैठे बैठे परेशान हो जाता है तो भागते हैं आप, वृंदावन जाऊंगी,
ऐसे नहीं, सही योग से भक्ति होती है। श्रद्धा और विश्वास क्या रखना, वो दोनों कण एक तरफ रखे, बड़े अच्छे से उसने फल की चिंता छोड़ दी। क्या छोड़ दी? फल की चिंता। आंखें ऐसे बंद नम थी, ऐसे तुम्हारे अंतर हृदय की सुनो रे अर्जी, हमारे अंतर हृदय की सुनो रे अर्जी, तुम्हारे अंतर हृदय की सुनो रे अर्जी, हमारे अंतर हृदय की सुनो रे अर्जी। नीचे चरणन नीचे चरणन शिव जी बाबा दया रे करी, नीचे चरणन शिव जी बाबा दया रे करी। देखो ये ऐसा है, व्यवस्था ध्यान रखना। क्रिया कोई भी करो तो अगर क्रिया करने लगे तो उसको ठीक से समझ के करना चाहिए। ऐसे जो नहीं ये जब हाथ आप ऐसे करते हैं भगवान को भोग लगा कर, कैसे? जैसे मैंने बताया था, भरत जी भंडारे बनाने लगे, हाँ भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। लक्ष्मण चुन चुन के लकड़ी लाने लगे, लक्ष्मण चुन चुन के लकड़ी लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। दिवला वाले हरा वाले जगा, मैंने चुनरी सजाई शाम तेरे लिए, मैंने चुनरी सजाई शाम तेरे लिए, तारों से सजाई शाम तेरे लिए। तो देखिए सारे यहाँ पे कथा में बैठ गए हैं और जो कथा का यहाँ पे कथावाचक हैं और वो बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे। और देखिए लोगों झूम झूम के लोग एक एक भजन सुन रहे थे और भजन बहुत ही अच्छे थे, मन को संतुष्टि देने वाले भजन थे और मन कर रहा था कि यहाँ से कभी उठें ही ना और ये कथा ऐसे ही चलती रहे पूरी ज़िंदगी और हम इस कथा का आनंद लेते रहें। तो देखिए भगवान का नाम ऐसा होता है ना कि हम सब दुख दर्द सब जो उन्हें घर गृहस्थी के काम है सब भूल जाते हैं, ऐसे लगता है कि हम परमात्मा के पास आ गए हैं। तो सब यहाँ मस्त होके भजन सुन रहे थे। नमो कृष्णा क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। और यहाँ कथा का एंड हो चुका था, मतलब आरती हो रही थी तो सभी लोग खड़े हो गए थे। जैसे कि आज लास्ट दिन है तो बहुत ही अच्छी कथा लगी मुझे तो, और जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप लोग ध्यान से कथा को सुनते हैं। अपने मन को घर के कामों के छोड़ के आपको कथा में बैठना चाहिए। अगर आप भगवान की भक्ति कहीं सुनते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, तो अपने घर गृहस्थी के कामों को छोड़ के भगवान में एकाग्र होके सुनना चाहिए। तभी आपको उसका फल मिलता है, तभी आपके जीवन पे उस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है।
तो चलिए फिर। तो हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉग कल से स्टार्ट है। तो आज शनिवार का दिन है और आप सबको मेरी तरफ से सुबह की सबसे पहले तो राधे राधे, जय माता दी और गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग कल से मैंने आपके साथ कंटिन्यू किया हुआ है। मैं मायके में गई थी, वहाँ पे श्री भागवत कथा लगी हुई थी, वहाँ पे मैं सुनने गई थी, तो आप लोगों के साथ वो चीज़ें सब शेयर की थी। और अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं और सिमी जाने वाली है ट्यूशन, और मैं उसको ट्यूशन छोड़ने वाली हूँ क्योंकि उसकी छुट्टी नहीं है आज। और कल उसकी छुट्टी मरवा दी थी क्योंकि कल उसके पेपर बंद हो गए थे, मतलब सारे पेपर हो गए थे उसके कल। तो मैंने सोचा क्योंकि शाम तक फिर 6 बजे तो हम घर आए, 6 सवा 6 हो गए थे हम घर आते आते। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं रखा और वीडियो भी कोई एंड नहीं किया इस ब्लॉग का। तो सोचा चलो आज वीडियो के भी एंड कर देती हूँ और ब्लॉग ताकि आपको कल संडे को मिलेगा, क्योंकि आज ब्लॉग इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे फ़ोन में रात को मैंने नीटिंग के चैनल पे वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो वीडियो इतनी लंबी थी कि मेरा कल का जो आज का डाटा था वो भी ख़त्म हो गया है और वीडियो 50% अपलोड हुई है। तो जिस वजह से मैं ये वीडियो या तो संडे को अपलोड करूँगी या फिर मंडे को करूँगी। और आप सबको कैसा लगा मेरे मायके में जो श्री भगवत कथा हुई है वो कैसी लगी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी आप लोगों से, देखिए हमें जो गृहस्थ आश्रम में हम जी रहे हैं ना, मतलब इस घर गृहस्थी के आश्रम में फंसे हुए हैं, तो ऐसी कथाओं में जाके हमें यही सीखने को मिलता है कि हम जो इस मोह जंजाल में फंसे हुए हैं कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी घर गृहस्थी, तो उसमें हमें प्रभु का नाम भी लेना चाहिए। और जितने श्वास हैं उतना तो हम नाम नहीं ले सकते जितनी हम सांसें लेते हैं, लेकिन जितना भी हमें टाइम मिले हमें अपने भगवान का नाम लेना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, ईसाई के हो, और आज ईसाई भाइयों का बहुत बड़ा पर्व है, तो उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि आज 25 दिसंबर है। तो आप सबको हैप्पी क्रिसमस, जो मेरे ईसाई भाई मुझे देख रहे हैं। तो देखिए सीखने को बहुत कुछ मिलता है और मन भी ऐसा करता है कि कथा से उठे ही ना, बस जो कथावाचक है उनको देखते रहें, उनकी बातें सुनते रहें और बस हमारा जीवन यहीं पे बस ठहर जाए। लेकिन वही है कि हर चीज़ का इस जीवन में समाप्त होता है, मतलब समापन होता है, हर चीज़ का एंड होता है, तो कथा का भी एंड होता है, तो ऐसा नहीं है। तो सुनने में बहुत अच्छी लगी मुझे कथा और मेरे दिल को एक सुकून सा मिलता है जब मैं ऐसी चीज़ें सुनती हूँ। और मेरा तो देखिए एक मानना है, अगर हम कोई चीज़ सीख के आते हैं, अगर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, उतारनी चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि आप कहीं से भी अच्छी बात सुनते हो, अगर उसको आपके मन को थोड़ा सा भी प्रभाव ना हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस कथा में जाने का। कोई भी फ़ायदा नहीं है आपका कथा में जाने का, गुरुद्वारे में जाने का, या कहीं भी आप कोई चीज़ सुनते हो। तो बस मैं तो भगवान से यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी मुझे अच्छी चीज़ें सुनने को मिले मैं अपने जीवन में उनको धारण करूँ और नेकी के रास्ते पे चलूँ, धर्म के रास्ते पे चलूँ। बहुत सी चीज़ें सुनने को और समझने को और उनका महत्व जानने को मिला है मुझे। आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो वीडियो लंबी होने की वजह से आप लोगों से बात भी नहीं इतनी कर पाई। और जैसे कि अभी शनिवार का दिन है तो आधे से ज़्यादा मेरा सारा काम निपट गया है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जिस कारण लोगों का मतलब काम स्टार्ट होता है और मेरा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मुझे ये चीज़ें भी अपने आप से ही मैंने ये चीज़ें बनाई हैं ताकि मैं सुबह उठ के जल्दी काम कर लूँ और अपने नीटिंग के चैनल को अपना टाइम दे सकूं। और आपको पता ही है जब हम नीटिंग या बुनाई का कोई काम करते हैं वो हमें बैठ के करना पड़ता है, खड़े खड़े तो हम कर नहीं सकते। ब्लॉगिंग तो हम कहीं भी लेके ट्राईपोड पे फ़ोन सेट करके ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन नीटिंग का काम ऐसा है वो आपको बैठ के करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कथा भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपके जीवन में भी आपको धारण करने को मिले। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन को धर्म के रास्ते पे और अच्छाई के रास्ते पे चलाइए, तो भगवान आपका साथ हमेशा देता है।
तो भगवान को साथ रखिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय।